हेलो स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर, 10 मीटर एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। सो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम हो गया हमारे पास। इस ट्रेपीजियम में देखो, हमें ना क्या गिवन है? पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स 14 एंड 13 है। नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10, तो बड़ी वाली 25 होगी, छोटी वाली 10 होगी। तो हमें ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एरिया। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। और एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हाइट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइट पहले फाइंड आउट करेंगे। तो क्या प्रोसीजर रहेगा हाइट फाइंड आउट करने का? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू एडी। सी से हम एक लाइन फाइंड आउट करते हैं विच इज पैरेलल टू एडी। एक लाइन बना दी हमने। ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू एडी। तो अब पैरेलल जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ए बी सी डी ई बोल देते हैं इसको। अब यहां पे मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? सीई पैरेलल टू ए डी ड्रॉ किया है। अगर ये पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया तो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कैसे पैरेललोग्राम? डी सी तो ए बी के पहले ही पैरेलल है, तो ए ई इज द पार्ट ऑफ ए बी, तो ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। और सी ई मैंने ए डी के पैरेलल अभी ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में, तो दोनों अपोजिट साइड्स क्या होगी? पैरेलल। तो ए बी सी डी विल बी ए पैरेललोग्राम। तो अगर डी सी 10 है तो ये ए ई बी क्या हो जाएगा? 10। और अगर ये ए डी 14 है तो सी ई बी क्या हो जाएगा? 14। इतना क्लियर हो गया। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। सी से ई बी, सी से नीचे वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने। और इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद इसको नेम दे देता हूं हाइट। यही हाइट होगी किसकी? ट्रेपीजियम की। लेट हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, लेट हाइट इज इक्वल टू एच। जो ट्राइंगल की भी हाइट है, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्रेपीजियम की भी हाइट है, इसको मैं एफ बोल देता हूं। तो देखो, अब मैं अगर ट्राइंगल सी ई बी में, अब ये यहां से यहां तक 10 आ गया ए ई, ये टू टोटल 25 है, तो 10 माइनस होके मेरा जो ई बी है ये पूरा कितना आ गया? 15। ई बी कितना आ गया? 15। सी एफ परपेंडिकुलर ई बी, सी एफ इज इक्वल टू एच, ई बी इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। अब देखो मैं क्या अप्रोच लगाने वाला हूँ। मुझे ना एक्चुअली पैरेलल साइड्स का सम भी पता है, बस मुझे हाइट निकालनी है ट्रेपीजियम की इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए। अब हाइट निकालने का क्या तरीका हो सकता है? देखो, इन ट्रायंगल अगर मैं क्या करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई बी को मैं इक्वल कर दूं किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईबी के। अब आप बोलेंगे सर दोनों तरफ तो आपने सीईबी लिखा है। बिल्कुल लिखा है। इन दो, बिकॉज एरिया तो इक्वल होगा ही होगा, एक ही तो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, दो एरिया थोड़ी हो सकते हैं एक यूनिक ट्रायंगल के। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मैं अलग मेथड से निकालूंगा जहां से मुझे एच निकल जाएगा। देखो, एक तो सिंपल तरीका होता है। क्या सिंपल तरीका होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है जी। एक दूसरा तरीका क्या होता है? अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊं, क्या लगाऊं? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल सीई बी। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सबका सम कर दो साइड्स का और 2 से डिवाइड कर दो। सेमी का मतलब होता है हाफ। तो मैं अगर एस की वैल्यू फाइंड आउट करूं, एस की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, इसकी साइड्स ले लेते हैं। ये साइड कितनी है? ट्राइंगल सीईबी की साइड्स ले रहा हूँ सारी, 14,
13, 15 डिवाइड बाई 2। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 1 कैरी, 2 3 4, ये कितना आ गया 21 आ गया सेमी पेरीमीटर। मतलब एस की वैल्यू आ गई हमारी 21। ए की वैल्यू क्या है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, और बेस क्या हो जाएगा, देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ इसको सॉल्व करना, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, चलो यहीं कर लेता हूँ। 1/2 बेस कितना है ईबी कितना है 15, हाइट कितना है यही तो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू रूट एस कितना निकाला 21, 21 - 14, 21 - 13, 21 - 15। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 15h डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 21 में से 14 माइनस होगा 7, तो अब जो अंदर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। 21 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 7 × 3, और अंदर ब्रैकेट में सॉल्व किया तो कितना आया 7। 21 - 13 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। 21 माइनस में 15 करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो 7 का तो पेयर बन रहा है तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो 15h/2 इज इक्वल टू 7 तो बाहर आ गया। ठीक है जी। अब अंदर क्या बचा 3 8 एंड 6, 3 8 एंड 6 को मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। 3 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 4 या 2 2 2, ऐसे लिख सकता हूँ 8 को मैं, और 6 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 3। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये पेयर बन गया, मतलब 2 × 2 × 3 बाहर आ जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो रूट से बाहर आ गया 12, यहाँ पे 1 ही बचेगा, सब बाहर आ गए, यहाँ पे भी बाहर क्या आ जाएगा 12। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे जगह बना के, तो ये आ जाएगा 15h/2 इज इक्वल टू 84। अब 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 15h इज इक्वल टू 8 168 आ जाएगा, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 168/15। 15 वन जा 15 वन जा 11.2 आ जाएगी आपकी हाइट, कितनी आ जाएगी 11.2 मीटर। और यही हाइट यहाँ पे पुट कर देंगे। पैरेलल साइड्स का सम क्या हो जाएगा, पैरेलल साइड्स का सम हो जाएगा आपका पूरा DC प्लस AB, इट विल बी 10 + 25, कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा फॉर्मूले में, तो 1/2 35 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना 11.2। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा। ओके जी। 35 और 56 की मल्टीप्लाई करो आगे, ठीक है, 35 एंड 66 की, या और आगे कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28, और 7 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 196 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, और यही आपका एरिया आ जाएगा इस ट्रेपीजियम का 196 मीटर स्क्वायर। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 30 days एंड बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। एफिशिएंसीज की बात कर रहा है। देखो एफिशिएंसीज क्या होती हैं, एफिशिएंसीज बेसिकली होती है 1 डेज वर्क। एफिशिएंसी किसी भी चीज की क्या होती है 1 डे वर्क, क्या होता है 1 डे वर्क। अब देखो ए किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, किस में करता है 30 डेज में। एक एज 1 डे वर्क, ये है आपका कितना आ जाएगा, अगर 30 डेज में काम को कंप्लीट करता है तो 1 डे वर्क आ जाता है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 1/30 हो जाएगा। अब बीज, अब यही क्या है एक ही एफिशिएंसी भी है, ठीक है जी। अब बीज एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी ऐसे ही, मतलब 1 डेज वर्क कैसे निकाल लेंगे, उसने बोला है कि 25% मोर एफिशिएंट है ए से। ए की एफिशिएंसी है 1/30, तो 1/30 से 25% मोर मतलब 125% निकाल दो इसका। ठीक है जी। तो सॉल्व करो इसको आगे,
5 से 6 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, ये कितना आ गया 1/24। ये बी की एफिशिएंसी आ गई। अब सी की एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे? उसने बोला है कि जो सी की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 20% ज्यादा है। तो बी की एफिशिएंसी 1/24, 20% ज्यादा है तो 120% निकाल लिया इसका। ठीक है जी, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 टू जा, ये कितना आ गया 1/20। ये ए की एफिशिएंसी है, यहाँ पे ये बी की एफिशिएंसी है और ये सी की एफिशिएंसी है। अब उन्होंने एफिशिएंसी मतलब 1 डेज वर्क है, 1 डेज वर्क और एफिशिएंसी सेम बात है। अब उनने 3 दिन मिलके काम किया है, क्या किया है? 3 दिन मिलके काम किया है। सो वर्क डन, वर्क डन इन 3 डेज। कैसे निकालेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/30, बी का 1/24, सी का 1/20। तो इनका 3 से मल्टी, ये तो एक दिन का आया, इन्होंने 3 दिन किया है तो 3 के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/10, 1/8 और यहाँ पे 3/20। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 15/40 आ गया। कैंसिल करते हैं, 3/8। तो 3/8 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। हम हमेशा टोटल वर्क 1 लेट करते हैं, टोटल वर्क हम कितना लेट करते हैं 1। ठीक है जी, टोटल हम 1 वो करते हैं इसको लेट। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा? रिमेनिंग वर्क 1 में से जितना हो गया उसको माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 माइनस 3/8, 5/8 आ गया रिमेनिंग वर्क। अब वो पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है उसको भी अकेले अगर करे तो कितना टाइम लगेगा? टाइम, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग उसमें लिख लेता हूं। टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, इट विल बी इक्वल टू रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय बी से काम कराना है तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, बीज एफिशिएंसी। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा? रिमेनिंग वर्क है 5/8। इसको डिवाइड किससे करना है? बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी है 1/24। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5/8, 1/24 का 24/1 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 15 डेज। बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग a game and they are standing on the circle. The distance between them is 6 centimeter and radius is 5 centimeter of the circle on which they are standing. तो सबसे पहले सर्कल की बात कर रहा है तो भाई सर्कल ही बना लेते हैं। ये बना लिया जी सर्कल, सर्कल बना लिया। तो अब इनको बैठा भी देते हैं जहां जहां बैठे हैं जी ये। तो रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर लेट कर लेते हैं। रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है और सलमा यहां से मनदीप को बॉल फेंकती है। रेशमा सलमा मनदीप। अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी गिवन है। देखो क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड रेशमा, सलमा और रेशमा के बीच का डिस्टेंस एंड सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है 6। कितना है जी 6 है। हमें अब आर एम मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, फाइंड आउट करना है तो इसमें देखो एक बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। ये सेंटर है ओ, ओ से आपको आर एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दोबारा सुन लीजिए, ओ से, सेंटर ओ से
आर एम कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हमें करना है। क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, अब इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। इसको नेम भी कर दीजिए ओ एस एम, इसको पी बोल दीजिए। कंस्ट्रक्शन ओ पी परपेंडिकुलर आर एम। इतना काम हो गया। आर और ओ को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन आर एंड ओ, ज्वाइन आर ओ, ज्वाइन कर दिया आर ओ को। इतना काम कर दिया कंप्लीट। बस अगर आपने इतना काम कर दिया तो बस काम हो गया, मेन काम तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। आपको ना दो ट्रायंगल्स पे अपनी नजर बनानी है। इन ट्रायंगल आर पी ओ एंड ट्रायंगल आर पी एस, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? आरपी कॉमन है अगर ध्यान से देखोगे। ठीक है जी। और जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल्स हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो आरपीओ में मैं पाइथागोरस, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम ओपी को ना लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स, लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स। और ओ एस कितना है? कंप्लीट, कंप्लीट ओ एस कितना है? रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है? 5। ओ आर भी कितना है? रेडियस, दैट इज 5। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं? आरपीओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आरपी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। आरपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, हाइपोटेनियस क्या है? आर ओ स्क्वायर माइनस में ओपी स्क्वायर, और ओपी हमने कितना लेट किया है? एक्स स्क्वायर। एक्स लेट किया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो एक तो ये चीज आ गई इक्वेशन 1। अब मैं लगाऊंगा ट्रायंगल आरपीएस में पाइथागोरस थ्योरम। आरपीएस में, अगर मैं आरपीएस में लगाऊंगा तो आरपी स्क्वायर इसमें भी है, तो आरपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 6। तो मैं डायरेक्ट 6 स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस में पी एस कितना है? पी एस, पी एस स्क्वायर। और पी एस स्क्वायर क्या है? पी एस कैसे निकलेगा? ओ एस माइनस ओपी, ओ एस माइनस ओपी, और ओ एस कितना है? 5, और ओपी कितना है? एक्स। तो पी एस को मैं क्या लेने वाला हूं? 5 माइनस एक्स। तो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आर ओ की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ऐसा मेथड आपको यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगा। इसको सिंपल ऐसे बनाना है, कॉमन सेंस लगानी है। आरपी दो ट्रायंगल्स में कॉमन है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और ओपी को एक्सलेट कर लो, दोनों को इक्वेट कर दो। कैसे इक्वेट कर दो? देखो, ये आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनमें दोनों में लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड कॉमन? दैट इज आरपी। तो इनकी राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सिंपल है। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू आएगी rp की वैल्यू आ जाएगी। और हम जानते हैं दैट rp विल बी इक्वल टू, rp विल बी इक्वल टू, rp क्या होगा? pm के इक्वल होगा। why? बिकॉज op इज परपेंडिकुलर rm। The line drawn perpendicularly from the center to the chord bisect the chord। इसका मतलब rp और pm हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो जितना rp की वैल्यू आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, rm निकल जाएगा। एंड rm इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप। ओके, चलिए कर देते हैं। अब ये तो सॉल्व को क्या ही करें, राइट हैंड साइड के ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले। 5 स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में 25 माइनस एक्स।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्या साइन है, सेम साइन है, तो ये कैंसिल हो गया। 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 10x है, तो ये 11 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है जी, 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 10x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/10 विच विल बी इक्वल टू 1.4। x की वैल्यू 1.4 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, यहीं पे कर देते हैं, इजी है करना। तो यहां पे मैं अब x की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या, 1.4। यहां पे मैं 1.4 पुट कर देता हूं। पुट कर दूंगा तो चलो आगे देखते हैं क्या बात बनती है। आर पी स्क्वायर 25 माइनस 1.4 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 196 आएगा, लेकिन 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.96 आएगा, 1.4 का स्क्वायर। 25 में से जब मैं 1.96 माइनस करूंगा तो 23.09 आएगा, 23.09 या 08 के अराउंड आएगा। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे आर पी स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और रूट 23.08 इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली 4.8 के। तो आरपी आपका 4.8 आ गया, तो पीएमबी कितना होगा, 4.8, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपका सीधा सीधा आर एम विल बी ट्वाइस ऑफ आरपी and Rm is equal to twice of 4.8, which will be equal to 9.6, and 9.6 is the distance between Reshma and Mandi, which is being asked in the question. So this is your answer. ये सॉल्यूशन इस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन थे आज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।